वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस की इंटीग्रल कैलकुलस की अगली क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है एरिया ऑफ कर्व्स बाउंडेड बाय कर्व्स हुज इक्वेशंस आर गिवन इन पोलर फॉर्म। मींस हम उन कर्व्स के एरिया की बात करेंगे आज जिनकी इक्वेशन हमें पोलर फॉर्म में दी जाती है। पोलर फॉर्म जैसा कि आप सब जानते ही हैं, वे कर्व जिनकी इक्वेशंस हमें आर थीटा की फॉर्म में पता होंगी। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट हमारा अभी भी वही है, हमें कर्व दिया जाएगा, एरिया फाइंड करना होगा, बस थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा हमारा। सपोज कीजिए कि कोई कर्व है r इक्वल्स टू एफ थीटा। हमें एरिया कंप्यूट करना है जो लाइंस थीटा इक्वल अल्फा और थीटा इक्वल बीटा एंगल के बीच में लाई करता है, कर्व के बीच में लाई करता है। ये एरिया हमें कंप्यूट करना है। कौन सा? जो कर्व के r इक्वल एफ थीटा कर्व और लाइंस थीटा इक्वल अल्फा एंड थीटा इक्वल बीटा के बीच में बाउंड है, ये वाला एरिया हमें कंप्यूट करना है। तो इस एरिया को कंप्यूट करने के लिए हम इसे स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे और पहले की तरह ही एक स्ट्रिप का एरिया निकालकर हम उसे इंटीग्रेट कर लेंगे। इससे हमें कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। तो यहां पर हम जो स्ट्रिप एज्यूम करेंगे वो सेक्टर फॉर्म में रहेगी, इस टाइप से। एक स्ट्रिप एज्यूम कर ली हमने, ये पॉइंट जो कर्व के ऊपर पड़ेगा P एज्यूम कर लेते हैं, इसे r थीटा एज्यूम किया। ये छोटा सा एंगल, बिल्कुल इनफाइनाइटली स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा, ये जो आर्क होगी अप्रोक्सीमेटली r इंटू डेल्टा थीटा लाई करेगी। क्योंकि अगर आप फिक्स रखते हुए हल्का सा मूव कराते हैं तो पॉइंट एक सर्कल की रेडियस के ऊपर मूव कर रहा होता है, एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर मूव कर रहा होता है जिसकी रेडियस r रहती है और एंगल मूव करता है डेल्टा थीटा। तो ये आर्क हो जाती है r इंटू एंगल इंटू रेडियस, r इंटू डेल्टा थीटा। ये पॉइंट r थीटा है तो ये एंगल थीटा, ये r। अब ये जो स्ट्रिप है ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस r, हाइट r डेल्टा थीटा, तो इट बिकम्स हाफ ऑफ r स्क्वायर डेल्टा थीटा। ये तो छोटा सेक्टर का एरिया हुआ, हमें निकाला कंप्लीट एरिया है, तो टोटल एरिया कितना बन जाएगा? इस टाइप के सभी एरियाज का सम, fx dx टाइप की क्वांटिटी का सम, fx का इंटीग्रल होता है, या fr डेल्टा थीटा टाइप की टर्म्स का सम होगा, तो ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टोटल एरिया इंटीग्रल ऑफ 1/2 r स्क्वायर d थीटा। थीटा के लिए आप स्ट्रिप को मूव कराएंगे, मिनिमम आएगा एंगल अल्फा, मैक्सिमम जाएगा एंगल बीटा, अल्फा टू बीटा। अब कर्व की इक्वेशन से r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा यहां प्लेस करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये आपको एरिया मिल जाएगा। वेल, ये तो एरिया हुआ सिंगल इंटीग्रल की फॉर्म में। अगर आपको एरिया निकालना हो डबल इंटीग्रल की हेल्प से, तो उस पर हम ऐसे निकालते हैं। सपोज एरिया कंप्यूट करना है हमें, जो कर्व r इक्वल एफ थीटा, लाइंस थीटा इक्वल अल्फा, थीटा इक्वल बीटा के बीच में बाउंड है, तो यहां हम इसे इनफाइनाइटली स्मॉल रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे। कैसे? एक पॉइंट एज्यूम करें आप इस एरिया के अंदर r थीटा, r को फिक्स रख के बस थीटा को मूव कराएं, ऐसे r फिक्स रखा, थीटा मूव कराया, तो जो आर्क आएगी ये होगी r डेल्टा थीटा। अब थीटा फिक्स रखिए, सिर्फ r को मूव कराएं, डेल्टा r। इस टाइप से रेक्टेंगल बन जाता है। इस रेक्टेंगल का एरिया आता है r डेल्टा थीटा डेल्टा r। तो कंप्लीट एरिया कितना बन जाएगा? इसका इंटीग्रेशन, दैट मींस डबल इंटीग्रल r d थीटा dr। बस इंटीग्रल इस एरिया के ओवर किया जाएगा। तो ये सिंगल इंटीग्रल में फॉर्मूला है आपका एरिया निकालने का, ये डबल इंटीग्रल का फॉर्मूला बन गया। कार्टेशियन फॉर्म की तरह यहां पे स्ट्रिप आप शो करेंगे, ऐसा नहीं कि आप स्ट्रिप शो ना करें, फिर वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाता है।
आप पहले दिए गए इंटीग्रल को, दिए गए एरिया को स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे, एक स्ट्रिप का एरिया कंप्यूट करेंगे, उसे इंटीग्रेट कर लेंगे, आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। चलिए अब इसकी हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्ट्रिप एज्यूम करने का काम मैं आप पे छोड़ दूंगा, बस मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा आपके लिए। देखिए सपोज प्रॉब्लम है आपके पास, लिखा हुआ है फाइंड द होल एरिया ऑफ कार्डाइड R equals to A into 1 plus cos theta। कर्व तो आपने ट्रेस किया होगा कर्व ट्रेसिंग टॉपिक के अंदर, इसकी शेप इस टाइप की आती है, यहां थीटा होता है 0 और यहां थीटा होता है पाई। तो इसका हमें होल एरिया निकालना है। तो हम देख सकते हैं कि जो एरिया है ये सिमेट्रिकल है इनिशियल लाइन के अबाउट, मींस जितना एरिया इनिशियल लाइन के ऊपर है उतना ही एरिया इनिशियल लाइन के नीचे है। तो हम बस एक साइड का एरिया निकालेंगे और इसे 2 टाइम्स कर लेंगे। तो वही इस एरिया को स्ट्रिप्स में डिवाइड किया जाएगा। ये ओरिजिन O, ये P कह लीजिए, ये पॉइंट R थीटा रखे, ये एंगल थीटा कहा, छोटा सा एंगल डेल्टा थीटा हो गया। तो टोटल एरिया यहां पे कितना बन जाएगा, स्ट्रिप का एरिया यही बनेगा। एरिया कितना होगा इस बार, जब आप स्ट्रिप को रोटेट कराएंगे तो मिनिमम स्ट्रिप आएगी थीटा इक्वल 0 पर, मैक्सिमम जाएगी पाई पर अपर हाफ के लिए। टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 0 टू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कर्व की इक्वेशन से ए स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर d थीटा, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका अगर आप हाफ एंगल फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर होगा 4 cos स्क्वायर, उसका स्क्वायर होगा cos की पावर 4 थीटा बाई 2 d थीटा, लिमिट 0 टू पाई। इसमें पुट किया थीटा बाई 2 को 5, डी थीटा कितना आता है 2d5, डी थीटा की वैल्यू 2d5 रिप्लेस करेंगे, 4a स्क्वायर था 8a स्क्वायर आ जाता है। लिमिट चेंज होगी, थीटा 0 पुट किया, फाई 0, थीटा को पाई डाला, फाई पाई बाई 2 cos टू दी पावर 4 फाई, साथ में साइन की पावर 0 फाई लिख लिया ताकि वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई किया जा सके। वेल गामा m plus 1 by 2 गामा 5 by 2 3 by 2 1 by 2 root pi, गामा 1 by 2 root pi upon 2 गामा m plus n plus 2 by 2, गामा 6 by 2 गामा 3 factorial 2 2 2 to 4 to 8 to 16, 8 से कैंसिल, 1 by 2 3 pi a स्क्वायर, 3 by 2 pi a स्क्वायर आ गया। That's it, so simple। अच्छा सेम ऐसे ही अगर आपको इस कार्डाइड का एरिया निकालना पड़े R इक्वल्स टू A इंटू 1 माइनस cos थीटा, तो सेम जाएगा बिल्कुल, ये कार्डाइड बस उल्टा बन जाता है उस कार्डाइड से, इसकी शेप ये होती है। अगर आप एरिया कंप्यूट करेंगे तो सेम पैटर्न से निकलेगा, यहां भी थीटा 0 से पाई ही मूव करेगा, बस यहाँ 1 माइनस cos थीटा आएगा तो साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 बन जाएगा, बट एरिया सेम ही आएगा। अब आप वीडियो को पॉज करते हुए इस एग्जांपल को नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रॉब्लम है हमारे पास, इसमें हमें हॉल एरिया निकालना है कर्व R इक्वल टू ए cos थीटा का। इसकी ट्रेसिंग भी आपने कर्व ट्रेसिंग टॉपिक में पढ़ी होगी। ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जो सिमेट्रिकल होता है इनिशियल लाइन के अबाउट, क्योंकि थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करने पर ये चेंज नहीं होता,
सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, इसका रेडियस ये रहती है। ठीक है, हमें सर्कल का एरिया कंप्यूट करना है, तो इसे वही स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। ई पॉइंट आर थीटा ऐसे लिखेंगे आप एग्जाम में, कंसीडर एन एलिमेंट्री स्ट्रिप ओपी। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना आएगा, जैसा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, एरिया ऑफ स्ट्रिप बन जाता है हाफ ऑफ आर स्क्वायर डेल्टा थीटा, विद ट्रायंगुलर शेप होने की वजह से। हेंस रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, इस टाइप की सभी स्ट्रिप्स के एरिया का सम। हम इसमें अपर हाफ का एरिया निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि जितना एरिया इनिशियल लाइन के नीचे है उतना ही एरिया इनिशियल लाइन के ऊपर है। बस हम अपर हाफ का एरिया निकालेंगे, 2 टाइम कर लिया, 2 टाइम कर लेंगे इसे, 2 से मल्टीप्लाई कर ली, हाफ ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा। थीटा कितना मूव करेगा अपर हाफ के लिए, मिनिमम 0, एंगल मैक्सिमम π/2, 0 to π/2, 2 से 2 कैंसिल, 0 to π/2। R की वैल्यू फ्रॉम द कर्व 2a cos theta for a square cos square theta। साथ में वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए sin की पावर 0 थीटा कंसीडर कर लिया, for a square 0 to π/2 cos की पावर n थीटा sin की पावर n थीटा वाला फॉर्मूला, वैल्यू फॉर्मूला क्या बन जाता है, गामा 2 + 1/2 गामा 3/2, that means 1/2 रूट पाई, गामा 1/2 रूट पाई अपॉन 2 गामा m + n + 2 गामा 4/2 गामा 2 फैक्टोरियल 1 1, 2 to 4 4 कैंसिल, पाई a स्क्वायर। क्योंकि सर्कल है, एरिया पाई a स्क्वायर ही आना है। अच्छा, सेम ऐसे ही अगर आपको कहा जाए कि सर्कल का एरिया बताइए r = a sin थीटा, तो सेम प्रोसेस से आप इसे भी फाइंड कर लेंगे। ये सर्कल ये वाला होता है, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। अगर r इक्वल a का एरिया निकालना हो तो r इक्वल a सर्कल ये होता है, इसका सेंटर ऑरिजिन रेडियस है। सेम पैटर्न से आप इनका एरिया निकाल सकते हैं। इसमें थीटा लाई करेगा π/2 से, या 0 से π/2 का निकाल के 2 टाइम कर लिया जाएगा। इसमें आप एक क्वाड्रेंट का निकाल लेना, 0 से π/2 तक का, उसका 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, पूरा एरिया आ जाएगा आपके पास। चलिए अब आपसे नोट करें, फिर अगले एग्जांपल की ओर चलते हैं। चलिए अगला कर्व है r² = a² cos 2 थीटा। हमें इसका एरिया कंप्यूट करना है। तो एक कर्व सिमेट्रिकल है, पॉल के अबाउट भी, इनिशियल लाइन के अबाउट भी, लाइन थीटा इक्वल π/2 के अबाउट भी, और पॉल इसके सेंटर में लाई करता है। कर्व का नाम सुना भी होगा आपने, लेब्निज-स्केट, कर्व ट्रेसिंग टॉपिक में पढ़ा होगा। जिन स्टूडेंट्स को कर्व ट्रेसिंग नहीं आती उनके लिए मैं कर्व ट्रेसिंग टॉपिक के वीडियो बना के जल्दी डालने वाला हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जी, तो ये लाई करता है थीटा इक्वल π/4 और थीटा इक्वल -π/4 के बीच में। लूप बनते हैं इसमें 2। तो यहाँ पे हमें हॉल एरिया निकालना है, तो हम बस एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है, और 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां पर वही आप स्ट्रिप एज्यूम करके शो करेंगे, जैसे मैंने लास्ट प्रॉब्लम में की थी। रिक्वायर्ड एरिया क्या बन जाता है, इंटीग्रल ऑफ हाफ ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा। थीटा कितना मूव करेगा, एक हाफ के लिए, सॉरी एक क्वाड्रेंट के लिए, 0 से π/4, 0 to π/4। ये एरिया आया एक क्वाड्रेंट का, हमें निकालना है होल एरिया, तो हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 2 बचेगा,
0 to पाई बाई 4। आर की वैल्यू कर्व की इक्वेशन से आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा डी थीटा टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा 1/2, जो थीटा का मल्टीपल है अपॉन में आ जाएगा। लिमिट्स 0 टू पाई बाई 4, 2 से 2 कैंसिल, ए स्क्वायर पाई बाई 4 पुट किया साइन 90 1 माइनस 0 पुट किया साइन 0 0, इट बिकम्स ए स्क्वायर। सेम ऐसे ही आप एरिया निकालेंगे कर्व आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर साइन 2 थीटा का, ये आपको निकालना है। चलिए आपसे नोट कीजिए, फिर हम अगले एग्जांपल की ओर चलते हैं। चलिए अब अगला कर्व है हमारे पास r इक्वल्स टू a प्लस b cos थीटा, वेयर b इज ग्रेटर देन फ्रॉम a, b नहीं, a इज ग्रेटर देन फ्रॉम b, a इज लार्ज देन b। वेल तो एक कर्व आपने पढ़ा होगा कर्व ट्रेसिंग के अंदर, इस कर्व की शेप कुछ इस टाइप से बनती है। ये भी सिमेट्रिकल होता है इनिशियल लाइन के अबाउट। वेल तो हम देख सकते हैं कि जितना एरिया इनिशियल लाइन के ऊपर है उतना ही एरिया इनिशियल लाइन के नीचे है, तो हम अपर हाफ का एरिया निकालेंगे और उसे 2 टाइम कर लेंगे। वही आप इसे स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे, एक स्ट्रिप का एरिया लिखेंगे, टोटल एरिया बन जाएगा टोटल एरिया इंटीग्रेशन ऑफ हाफ ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा, थीटा 0 टू पाई। ये तो अपर हाफ का आया, हमें निकालना टोटल है, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कैंसिल, 0 टू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कर्व की इक्वेशन से ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा 0 टू पाई, इसका स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, उसे लिखा मैंने हाफ ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बी स्क्वायर एक साथ, 1 का इंटीग्रल थीटा लिमिट 0 टू पाई प्लस 2ab cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा लिमिट 0 टू पाई प्लस b स्क्वायर बाई 2 cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बाई 2 लिमिट 0 टू पाई, पाई माइनस 0 पाई टाइम a स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ b स्क्वायर, साइन पाई 0 माइनस साइन 0 वो भी 0, साइन 2 पाई 0 माइनस साइन 0 वो भी 0, तो बस ये इसका एरिया आ गया। अच्छा अगर यही कर्व आपसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करते हुए, एक कर्व और होता है सेम बिल्कुल। अगर इसी कर्व की इक्वेशन में अभी तो a बड़ा था, अब अगर b बड़ा कर दिया जाए a से, तो ये कर्व फिर ऐसे ट्रेस नहीं होता, फिर इस कर्व की पिक्चर ऐसे बनती है, इस कर्व की फिगर कुछ ऐसी आएगी आपके पास। अब थीटा इक्वल कॉस इनवर्स माइनस बी अपॉन ए लाइन, इसे पॉल पर टेंजेंट दिया करती हैं। इस टाइप से इसकी शेप बनती है। कुछ इस टाइप की शेप आएगी, पर जब आप एरिया निकालोगे तो सेम पैटर्न से, क्योंकि अपर हाफ का एरिया जो से पाई तक लाई करेगा, सेम पैटर्न से आपसे कंप्यूट करेंगे, एरिया यही आएगा इस बार भी। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व लेते हैं लूप वाली। चलिए सपोज आपको कहा है
find the area of a loop of curve r equals to a cos 2 थीटा। ये तो आपने कर्व ट्रेसिंग में पढ़ा होगा। अगर कर्व है r इक्वल्स टू a cos n थीटा या a sin n थीटा, तो इसमें n ही लूप बनते हैं अगर n ऑड हो, और इसमें 2n लूप बनते हैं अगर n इवन रहा हो। तो इसमें 4 लूप बनते हैं r इक्वल्स टू a cos 2 थीटा कर्व के अंदर। एक लूप तो ऐसे बनेगा, एक लूप ऐसे, फिर एक लूप ऐसे, और एक जो लूप होगा वो लाई करेगा थीटा इक्वल आप आर को 0 पुट करेंगे तो cos 2 थीटा 0 आएगा एक लूप के लिए, थीटा आएगा 2 थीटा आएगा प्लस माइनस पाई बाई 2, थीटा आ जाएगा प्लस माइनस पाई बाई 4। तो थीटा इक्वल माइनस पाई बाई 4 से थीटा इक्वल प्लस पाई बाई 4 तक एक लूप लाई करता है इसका। तो हमें एक लूप का ही एरिया निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना बन जाता है, हाफ ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा। एक लूप की लिमिट, हम लूप चूंकि सिमेट्रिकल है तो हम 0 से पाई बाई 4 तक का निकालेंगे, ट्वाइस कर लेंगे, 0 टू पाई बाई 4, 2 से 2 कैंसिल, 0 टू पाई बाई 4। आर की वैल्यू कर्व की इक्वेशन से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा को आप लिख पाओगे 1/2 1 प्लस कॉस 4 थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर बाई 2, 1 को इंटीग्रेट किया थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 4 थीटा बाई 4, लिमिट्स 0 टू पाई बाई 4, पाई बाई 4 अप्लाई किया, पाई बाई 4, साइन पाई बनेगा 0, माइनस 0 पुट किया, थीटा 0 0 साइन 0 0, पाई बाई 4, इट बिकम्स पाई ए स्क्वायर बाई 8। अच्छा, अगर ऐसे ही आपको एरिया निकालना होता सेम ऐसे ही, अगर आपको कर्व दिया जाता r इक्वल्स टू a sin 2 थीटा, तो आप सेम प्रोसीड करते। इसके जो लूप होते हैं वो थीटा इक्वल पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 के ऊपर बनते हैं इस टाइप से। इसमें भी 4 लूप होते हैं, इसके लूप ऐसे बनते हैं। तो सेम अगर आप एक लूप का एरिया निकालना चाहें तो यहां पे r की वैल्यू a sin 2 थीटा पड़ जाएगी, 0 टू पाई बाई 4 ही निकालेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि जितना एरिया 0 टू पाई बाई 4 है उतना ही एरिया पाई बाई 4 से पाई बाई 2 है। अगर टोटल एरिया निकालना हो तो फिर 4 से मल्टीप्लाई कर ली जाएगी, फिर टोटल एरिया आ जाएगा हमारे पास। चलिए, आज तो आप इसी के ऊपर काम करेंगे, एग्जाम्पल क्वेश्चन ट्राई करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कहीं से कोई भी क्वेश्चन मिलता है जो आपसे सॉल्व नहीं होता, तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए पोस्ट कर दूंगा। अब अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में हम पोलर कर्व इंटरसेक्ट जब करेंगे तो उनके बीच का कॉमन एरिया फाइंड करना सीखेंगे। टिल देन, गुड बाय।